गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। हरीश काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो रामपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं हरीश दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है हरीश, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। तुम्हें हर रोज अन्य जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 300 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। सेठ जी, 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं? ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूं, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हरीश, तुम गौशाला में रह सकते हो। हरीश हर रोज अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। सेठ को भी हरीश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन सेठ हरीश को बुलाकर उससे बोलता है, हरीश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गायें और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 600 रुपए कर रहा हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। हरीश सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे हरीश के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक झोपड़ी बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। अब हरीश सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। हरीश की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन हरीश सेठ से बोलता है, जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हरीश, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। देखो हरीश, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? तो फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन हरीश जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। नमस्ते जमींदार जी, मैं हरीश लाला सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा, बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 10,000 रुपए होंगे मेरे पास। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हरीश, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। हरीश अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 10,000 रुपए हैं, आप गिन कर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे हरीश, कोई बात नहीं,
धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। हरीश अपने घर चला जाता है। ऐसे ही हरीश ईमानदारी और मेहनत से सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 4 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हरीश सोचता है, अब बहुत साल हो गए सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। कल ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। अगले दिन हरीश जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 10,000 रुपए दिए थी संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं हरीश हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसा संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात है क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपके ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ हरीश, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं कागज मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझे पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ बोट का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ठोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठा के मुझे से ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर हरीश दुखी होकर अपने घर चला जाता है। हरीश 2 दिन सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है, इसलिए अगले दिन सेठ हरीश के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि हरीश सो रहा है। हरीश भाई, तुम 2 दिन काम पर क्यों नहीं आए? क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो सेठ, क्या बताऊं। जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मार कर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो हरीश, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था, गलती तो मेरी भी है। हरीश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। अगले दिन सेठ बहुत सारे पैसों को एक थैले में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ हमारा? तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में पड़े हैं।